Hello bachcho, let's see the question. So the question says DNA exists in double stranded form whereas RNA is mainly a single stranded molecule. What is the luckily reason for the DNA being double stranded? तो बेटा बात करेंगे हम लोग DNA के बारे में। तो हम लोग जानते हैं DNA की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इट इज डबल स्ट्रैंडेड क्लियर। जबकि बेटा हम लोग बात करेंगे आरएनए के बारे में कि जो आरएनए की स्ट्रक्चर होती है इट इज जनरली इन सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगी आरएनए की। अब देखिए बेटा हम लोग क्या जानते हैं कि डीएनए जो है वो एज कंपेयर टू मोर स्टेबल होता है। डीएनए इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू आरएनए। मतलब बेटा डीएनए की स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड होती है और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। जबकि आरएनए की बात करें बेटा तो आरएनए किसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से बेटा आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। और डीएनए बेटा मोर स्टेबल होता है, इसलिए बेटा एक जेनेटिक मैटर का क्राइटेरिया भी होता है कि जो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी शो करेगा दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इसलिए बेटा इसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं जाकर के हमारे जेनेटिक नेचर को भी प्रूव करती है कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। बेस्ट ऑफ लक।